हे गाइस, तो यार कैसे आप सभी लोग और आपका स्वागत है सुपर मैडनेस की एक और नई वीडियो में। तो यार जब एवेंजर्स एंड गेम आई तो उसी के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही एपिक एरा एंड हुआ, जिसमें एमसीयू के ओरिजिनल लीडर्स जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन और क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका, इन दोनों की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जर्नी भी एंड हो गई एवेंजर्स एंड गेम के साथ ही। लेकिन हमने आयरन मैन की डेथ को देखा था, उसको विटनेस किया था। पर हमें ये नहीं पता कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद कैप्टन अमेरिका का क्या हुआ, और हमें अभी तक ये नहीं पता है कि क्या कैप्टन अमेरिका अभी तक जिंदा है या नहीं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स एक अच्छा मौका हो सकता है कैप्टन अमेरिका को वापस एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने का। और क्रिस इवांस ने भी कहा था कि अगर उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो वो कैप्टन अमेरिका के रोल में जरूर रिटर्न करना चाहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्रिस इवांस वापस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिटर्न कर सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कुछ मिस ना कर दो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स अब सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी नहीं रह गई है, क्योंकि इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं और बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स भी रिटर्न करने वाले हैं, जिसका मतलब ये एक बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है। और इस मूवी का नाम ही है मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स। और स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने देखा ही था कि मल्टीवर्स के कारण क्या क्या हो सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स कितनी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। और इसमें हमें कोई भी कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। और पैट्रिक स्टीवर्ट ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में रिटर्न कर रहे हैं अपने पुराने प्रोफेसर एक्स के रोल में। जिसका मतलब ये तो कंफर्म हो जाता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि पास्ट से होंगे, या फिर तो वो कोई वेरिएंट होंगे, नहीं तो वो किसी और फ्रेंचाइज का पार्ट होंगे, जैसे फॉक्स की फैंटास्टिक फोर या फिर फॉक्स की एक्समैन। और यार अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि कैप्टन अमेरिका अभी जिंदा है या नहीं। लेकिन हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में ऐसे कैरेक्टर्स भी देखे थे जो कि अपने यूनिवर्स में मर गए थे, लेकिन वो तो भी मल्टीवर्स के कारण मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गए थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में तो ताबड़तोड़ मल्टीवर्स होने वाला है, जिसका मतलब अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका अभी जिंदा है या मर गया, वो भी आ सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मल्टीवर्स के थ्रू। और हमने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जोकिन टोरिस के मुंह से एक थ्योरी भी सुनी थी कि ऐसा हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका मून पर रह रहे हो, और ऐसा हो भी सकता है कि ये थ्योरी सच हो। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कॉमिक्स में भी कैप्टन अमेरिका जब बुढ़े हो जाते हैं तो वो स्पेस में जाते हैं हाइबरनेट करने के लिए, ताकि उनकी एज और ज्यादा ना बढ़े। और मुझे नहीं लगता कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका की डेथ हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्वल वाले हमें पहले ही ये बता देते। इसके ऊपर से लगातार मार्वल वाले किसी न किसी सीरीज या मूवी के अंदर लगातार कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस देते रहते हैं, या फिर स्टीव रॉजर्स को पे ऑफ देते रहते हैं। जैसे हमने हॉकाई में रॉजर्स म्यूजिकल देखा था, और स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी थी जिसके हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड थी। तो मार्वल वाले हमें बार बार कैप्टन अमेरिका की याद दिला रहे हैं, जिसका मतलब मार्वल वालों ने शायद कैप्टन अमेरिका के लिए फ्यूचर में कुछ प्लान करके रखा हो। तो यार अब बात करते कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हमें क्रिस इवांस वापस कैप्टन अमेरिका के रोल में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यार सबसे पहला तरीका व्हाट इफ हो सकता है। जैसा हमें पता ही है कि हमने व्हाट इफ में पैगी कार्टर को कैप्टन कार्टर बनते हुए देखा था, जिसकी वजह से स्टीव रॉजर्स दुबला पतला रह जाता है क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका नहीं बन पाता है। और इसी की वजह से स्टीव रॉजर्स हाइड्रा स्टॉम्पर को पहनकर लड़ता है, और दोनों ही कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर वाले स्टीव रॉजर्स बैटल के अंदर एक साथ फाइट करते हैं। और जैसा हमें पता ही है कि व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड में कैप्टन कार्टर को वापस जो हाइड्रा स्टॉम्पर खो गया था वो कैप्टन कार्टर को वापस मिल जाता है, और प्रोबेबली उसके अंदर स्टीव रॉजर्स भी होगा। और अभी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स का एक पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिसमें हमें पोस्टर के एक साइड में कैप्टन कार्टर की शील्ड का थोड़ा सा पार्ट भी देखने को मिला था। जिसके बाद ये रूमर्स भी आ रहे हैं कि कैप्टन कार्टर भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में देखने को मिल सकती है, जो कि व्हाट इफ से होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें साथ में स्टीव रॉजर्स भी देखने को मिल सकता है, जिसके पास हाइड्रा स्टॉम्पर होता है। तो हाँ, इस तरीके से क्रिस इवांस रिटर्न कर सकते हैं कैप्टन अमेरिका के रोल में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में। और अगर दूसरे तरीके की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो हमें अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट दिखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में, उन सब अलग अलग वेरिएंट के यूनिवर्स से हमें एक कैप्टन अमेरिका देखने को मिल सकता
सकता है जो कि बहुत ही डिफरेंट होगा और उसका रोल क्रिस इवेंस प्ले कर सकते हैं और हमें एक अलग कैप्टन अमेरिका देखने में मजा भी आएगा। और इसके अलावा रूमर्स भी आ रहे हैं कि व्हाट इफ में जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले एपिसोड में हमें कलेक्टर का कलेक्शन देखने को मिला था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैमियोज थे, वैसा ही सीन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में भी देखने को मिल सकता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इल्यूमिनाटी के बेस पर एक सेल के अंदर कैद होंगे, जैसे हमने अमेरिका चैवेज को देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स के टीवी स्पॉट में। वैसे हमें क्रिस इवेंस के कैप्टन अमेरिका का भी कैमियो देखने को मिल सकता है या फिर इसके थ्रू वो रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसके थ्रू क्रिस इवेंस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका के रोल में नहीं होंगे, वो किसी और के रोल में होंगे जो कि हो सकता है ह्यूमन टॉर्च, क्योंकि जैसा हमें पता ही है कि कैप्टन अमेरिका क्रिस इवेंस का पहला सुपर हीरो रोल नहीं है मार्वल में। इससे पहले क्रिस इवेंस ने ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले किया था 2005 की फैंटास्टिक फोर में और 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में भी ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले किया था क्रिस इवेंस ने, और ये दोनों मूवी फॉक्स स्टूडियोज ने बनाई थी। और जैसा हमें पता ही है कि मार्वल ने फॉक्स स्टूडियोज को खरीद लिया है और इसके ऊपर से पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स जो कि एक फॉक्स का कैरेक्टर है वो कंफर्म हो गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में दिखने वाला है, जिसका मतलब फॉक्स के कैरेक्टर भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में रिटर्न करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस इवेंस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स के अंदर ह्यूमन टॉर्च के रोल में रिटर्न कर ले, और मुझे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा। और आप खुद ही सोचो कि कौन नहीं चाहेगा कि क्रिस इवेंस वापस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिटर्न करे, और अगर ऐसा होता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स के अंदर वापस रिटर्न करते हैं तो इस मूवी की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपको क्या लगता है कि क्रिस इवेंस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में रिटर्न करेंगे या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में स्पाइडरमैन नो वे होम की कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में भी बताया था, जैसे स्पाइडरमैन ने नया सूट क्यों बनाया एंड में, या फिर स्पाइडरमैन के दोस्त नेड ने डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल कैसे खोल दिया। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, जाकर देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है वो। और मैं इंस्टाग्राम पर भी ऐसे ही मार्वल, डीसी और अलग अलग सुपर हीरोज और मूवीज को लेकर मस्त मस्त चीजें डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।